हाय स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बीकॉम सेम फोर कॉमर्शियल कम्युनिकेशन सीसी उसकी पेपर स्टाइल देखेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो, देखो बीकॉम सेम फॉर कॉमर्शियल कम्युनिकेशन एंड कलर्स ऑफ लाइफ, ये आपका बुक है। पेपर स्टाइल समझ रहे हैं। देखो मैंने इसमें इंपॉर्टेंट मोस्ट ऑफ नहीं दी है, सिर्फ आपको पेपर स्टाइल बताई है और थोड़े बहुत लेटर के बारे में बताया कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको करने चाहिए। देखो मैं बता रहा हूँ क्योंकि देखो आप समझ सकते हो इसमें लेसन है, आपको सिर्फ स्टोरी बताओ तो आप अपना बना सकते हो। ठीक है ना, तो सिर्फ आपको मैंने पेपर स्टाइल बताई है। देखो ये क्वेश्चन वन जो है ना वो यूनिट वन में से आएगा। यूनिट वन में आपके मीन्स ये लेसन्स हैं और उसमें क्वेश्चन आंसर एंड शॉर्ट नोट ये आएंगे, आप देख सकते हो। आंसर एनी थ्री क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको 3 क्वेश्चन लिखने होंगे और वो 9 मार्क के आएंगे। ठीक है, इसी तरह एक शॉर्ट नोट आएगा, एनी वन, आपको कोई भी एक लिखना होगा, 3 होंगे आउट ऑफ 3, 3 में से आपको एक शॉर्ट नोट लिखना होगा और वो 8 मार्क का होगा। और ये दो जो हैं ये भी यूनिट वन में से, मीन्स क्वेश्चन वन में ए और बी जो है, ए में क्वेश्चन आंसर आएंगे और बी में शॉर्ट नोट, ये यूनिट वन में से आएंगे। इसमें लेसन है, आपको मीन्स स्टोरी बताओ तो आप बना के लिख सकते हो। ठीक है, और क्वेश्चन टू जो है वो राइटर लेटर होगा, और में भी राइटर लेटर, मीन्स एक लेटर आएगा और में दूसरा लेटर, और वो यूनिट टू में से होगा, यूनिट टू में, और वो 17 मार्क का लेटर होगा। और मोस्ट ऑफ कौन से आते हैं लेटर, जैसे कि मैं आपको बताऊं, फॉर अवेयरनेस ऑफ आरटीआई एक्ट, आरटीआई एक्ट को अवेयर करने का लेटर लिखना हो। इसके बाद अवेयरनेस फॉर डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग का अवेयर करना हो, उसका लेटर आ सकता है। मेडिकल चेकअप का कैंप रखते हैं, उसका भी मीन्स लेटर आ सकता है। मोस्ट ऑफ इस टाइप के आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको ये करने चाहिए। ठीक है, कम से कम, अगर जो ज़्यादा कर रहा तो अच्छा ही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ लेटर, क्वेश्चन 3 में भी लेटर आएगा और में भी लेटर आएगा, और ये यूनिट 3 में से आएगा और वो लेटर 17 मार्क का होगा, ध्यान रखना। ठीक है, और लेटर किस टाइप के आएंगे, इस टाइप के, ऑफरिंग टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एन एजेंसी, भाई एजेंसी की जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसकी ऑफर के बारे में बताना है। इसके बाद एक्सप्लेनेशन फॉर डिक्लाइन इन सेल, भाई सेल जो है वो कम क्यों हो गई, डिक्लाइन क्यों हो गई, उसके कौन से रीजंस हैं, उसका एक लेटर लिखना होगा। इसके बाद सरेंडिंग द एजेंसी, एजेंसी को सरेंडर करना हो उसका लेटर, या टर्मिनेटिंग करना हो ऑफ एन एजेंसी, तो इस टाइप के लेटर आते हैं। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है नीचे वाले, सरेंडिंग द एजेंसी एंड टर्मिनेटिंग ऑफ एन एजेंसी, ये ज़्यादातर आते हैं, पर आपको ये चारों करने चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप के आएंगे लेटर मोस्ट ऑफ। इसके बाद क्वेश्चन 4 जो है डू एज डायरेक्टेड होगा, इसमें ए क्या होगा, मैच द फॉलोइंग, ये यूनिट 4 जो है वॉकेबुलरी में से आएंगे, मैचिंग करना होगा आपको। ठीक है, और बी मीनिंग द इडियम्स, तो मीनिंग निकालनी है आपको, मीनिंग बतानी है, वो भी यूनिट 4 वॉकेबुलरी में से होगा। ठीक है, इसके बाद सी में एमसीक्यूज आएंगे, और जो एमसीक्यूज होंगे ना वो यूनिट 1 में से होंगे, ध्यान रखना। एमसीक्यूज आएंगे वो यूनिट 1 में से, यूनिट 1 में जो लेसन है उसमें आपको एमसीक्यूज, उसके भी एमसीक्यूज पढ़ने, यहाँ पे एमसीक्यूज आएंगे। और इसके बाद ट्रू फॉल्स आएंगे, ट्रू फॉल्स भी यूनिट 1 में से होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन 4 है डू एज डायरेक्टेड, वो 19 मार्क का होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आपको पेपर स्टाइल बताने दी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।